और मैं इसमें दूंगा। मुझे देखो स्क्रीन बिल्कुल बंद है और यहाँ चल रही है हेडलाइट। आप उस प्रॉब्लम को ठीक करना है ना, तो मैं बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा आपको उसका रिव्यूट। अब देखो मैं जो इसकी कॉस्ट कटिंग मिलती है ना, यह सबसे बेकार कॉस्ट कटिंग ये है अपना सीट कवर है। मतलब सीट में क्या है यो, अरे तो वही ये ख़राब हो जाएगी इसका। फिर न तो कंपनी वाले कुछ क्लेम व्लेम देते, न ही इंश्योरेंस होती है, अपने पैसे से करानी पड़ती है। पूरी यूनिट चेंज होती है इसके आगे पीछे की। हेलो, इनमें हो यान चौधरी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला S1 एयर के बारे में, जो कि आज की वीडियो में हम ये बात बताती है। मैं आपको आज लाइव दिखाता हूँ इसमें क्या दिक्कत आती है। अभी देखो स्कूटी अनलॉक है, इंडिकेटर चल रही है और हेडलाइट भी चल रही है और स्पीकर भी चल रही, स्पीकर भी। और यहाँ पे देखो एकदम खाली एरिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर जो अगर मान लो कोई अकेला आदमी है, जैसे मान लो जिसे यही पता है कि स्कूटी स्टार्ट होती है और की से स्टार्ट होती है और ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाना होता है। अगर हम उसे स्कूटी देते हैं ये और वो ऐसे कुछ ऐसे सुनसान एरिया पे आ जाते हैं, तो वही ओला उसके साथ में क्या करती है मैं दिखाता हूँ आज की वीडियो में आपको। लाई अभी देख सकते हो आप, स्क्रीन है इसकी एकदम ब्लैंक, जो कि कुछ नहीं दिख रहा अभी। अगर मैं इसमें ऐसे चलाऊँगा तो बड़ी ही प्यार से चल जाएगी। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ अभी। अब मैं मान लो इसमें बैठ गया। अब बैठने के बाद मैं मारूँगा यहाँ से सेल्फ मारा और मैं इसमें दूंगा। मुझे देखो स्क्रीन बिल्कुल बंद है और यहाँ चल रही है हेडलाइट, स्क्रीन बिल्कुल बंद है। अब मैं इसमें रेस दूंगा। रेस देने के बाद आप देखना बड़े आराम से चल रही है। सिर्फ दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है इसकी स्क्रीन में, जो कि नहीं चल रही स्क्रीन। तो यही है कि अगर कुछ चीज़ के बग सुधार दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी देखो स्क्रीन एकदम ब्लैंक है, ना तो इसमें रेस पता चल रही है, ना इसका मीटर चल रहा है, सब कुछ ब्लैंक है। और स्कूटी अपना फिजिकल बढ़िया चल रहा है, ओनली सॉफ्टवेयर में दिक्कत है इसके बहुत बड़ी। तो यही है कि अगर तो एक सबसे बड़ी ओला की दिक्कत ये भी है, अगर मान लो देखो स्टैंड लगा हुआ है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इसे चलाऊँगा तो दिक्कत बहुत बड़ी बन जाती है। अब वो कैसे, अब देखो मैंने यहाँ से सेल्फ मार दिया, सेल्फ मारने के बाद स्टैंड ऊपर कर लिया अपना। अब मैं इसमें रेस दूंगा और ये अब जब मैंने स्टैंड ऐसे लगा दिया, ऐसे लगाने के बाद इस आना चाहिए पार्किंग मोड पर, ये पार्किंग मोड पर नहीं आती, ये अपना नॉर्मल मोड पे रहती है। अगर मैं रेस दूंगा इसमें तो चलने लगेगी। और ये MOOS 4 से पहले तो अपना नॉर्मल मोड में, मतलब उसमें पार्किंग मोड में आ जाती थी। जब से MOOS 5 आया है इसमें बिल्कुल हर चीज़ चेंज हो चुकी है। ना तो इसमें कोई ऑप्शन आएगी तो कैसे स्क्रीन नहीं चलती। स्क्रीन चलने के बाद तो अब मैं मान लो इसमें कोई बताते हैं कि ऑप्शन आता है, ऑप्शन ही नहीं आता। जब इसमें पावर वो करने का, स्टैंड ऑन ऑफ करने का, वही पार्किंग मोड पर लग जाती है तो अपना आप स्टैंड बंद हो जाता है। तो कुछ ऑप्शन ही नहीं आता, तो ऑप्शन आएगा कहाँ से? अब स्क्रीन ही नहीं चलती, ओला वाले कुछ करते हैं इसके बारे में। अब भाई देखो इसकी सर्विस कराऊंगा 1-2 दिन में, तो आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा क्या क्या प्रोसीजर रहता है इसका सर्विस का, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, पूरी डिटेल रिव्यू बताऊंगा। और एक और जो भी इसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है इसके इधर की। अब देखो स्कूटी मान लो 1 मिनट में ऑफ है, स्कूटी ऑफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इसकी ये अनलॉक करूँगा, ये बड़ी इजीली से खुल सकती है। अगर कोई इसमें मतलब पानी वूनी या मिट्टी वगैरह गिर दे तो वही ये ख़राब हो जाएगी इसका। फिर न तो कंपनी वाले कुछ क्लेम व्लेम देते, न ही इंश्योरेंस होती है, अपने पैसे से करानी पड़ती है। पूरी यूनिट चेंज होती है इसके आगे पीछे की। ये भी बहुत ही हल्की क्वालिटी से देते हैं, प्लांट से लगा के देखते हैं। नंबर प्लेट देखो कितनी हल्की क्वालिटी है, अगर मैं ऐसे मोड़ूँ तो आराम से मुड़ जाती है। जो कि इस चीज़ में बताओ यार कॉस्ट कटिंग करते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत और बताता हूँ इसकी। अगर मैं इसकी देखो अभी ये बंद है, टिपिकल ओला दिखाता हूँ क्या सिस्टम है। अभी देखो मैं अपना अंदाजे से चलाऊँगा, मैं यहाँ पे बूट खोलने का ऑप्शन होता है, मैं बूट ऑप्शन पर दबाऊँगा तो अभी देखो ये दबा दिया और जादू देखो ये ऑटोमेटिक ही खुल चुकी है। अब मैं भाई इसमें क्या बताऊँ आपको, क्या नहीं। अगर हाँ ये फिक्स करनी है ना आपको तो इसे रिब्यूट करना पड़ता है। फिर रिब्यूट करके ऐसा कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगते हैं रिब्यूट करने में। और मैं आपको रिब्यूट करने के बाद फिर आप ये नॉर्मल ठीक हो जाते हैं। आप बताओ सर डेली कौन रिब्यूट करे, 1 से 2 मिनट कौन वेस्ट करे अपने कहूँ भाई। आपको जो बता रहा था ना प्रॉब्लम के बारे में वो है इसकी ये, आपको जो बता रहा था ना प्रॉब्लम के बारे में वो है इसकी ये। तो कोई इसमें 150 किलो आदमी बैठ गया ना और मान लो कुछ ऐसे भगा भूरा वो जंप आ गए तो वही ये टूट सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हल्की क्वालिटी की है। मतलब खैर ख़त्म कहते हैं ना जिसे, वो है। अब देखो ये स्कूटी ये डिग्गी एकदम लॉक होगी। अब दिखाता हूँ जादू। अब मैं इस पर दूँगा ये ओपन होगी ऑटोमेटिक, इसे कहते हैं ओला। स्क्रीन बल्कि जबकि ऑफ है और वर्किंग सारी चीज़ है।
ओला इस चीज़ में तो कॉस्ट कटिंग करती है। पहले तो ओला वाले देते थे रबड़ का यहाँ पे, और इवी इन्होंने रबड़ को हटा के ये खल्ली एक फोम सा दे दिया जो कि बहुत ही बेकार लगता है। इसकी जगह ना इन्हें वो ही देना चाहिए था जो पहले यहाँ पे हुक करता था ना लग के, यहाँ बढ़िया रहता था वो सिस्टम। अब जब मान लो ये स्कूटी को लॉक है अनलॉक है ऐसा कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये अपना अनलॉक ही रहता है 24 घंटे। अगर मान लो कोई कल को यहाँ से कोई भी इसमें पानी पुनी मिला देता है या कुछ भी गिर देता है तो ये ख़राब हो जाएगा, और तो कुछ नहीं। ओला वाले इस चीज़ में तो पीछे नहीं हटते। वो क्या है, वो ये जो अगर हम कंपनी से लेते हैं ना पूरी, मतलब स्कूटी लेते हैं जैसे कंपनी से, तो इसके अंदर एक रबड़ की वो होती है। ये 100 किलोमीटर भी नहीं चलती, 100 किलोमीटर में या पता नहीं ऑटोमेटिक कहाँ गिर जाए कहाँ नहीं गिरती, सोच समझता बाहर है भाई हमारे तो। हालांकि स्क्रीन ऑफ है और स्पीकर वर्किंग है। अगर मैं आपको वॉइस करके दिखाऊँ तो इसकी अभी दिखाता हूँ, देखो स्क्रीन ऑफ है, स्पीकर ऑन है। इसे कहते हैं टिपिकल ओला, जो कि भाई बहुत ही बेकार सिस्टम है इसको ओला का। अगर आप उस प्रॉब्लम को ठीक करना है ना तो मैं बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा आपको उसका रिब्यूट। अब देखो मैं रिब्यूट करूँगा, रिब्यूट लेने में देख रहा हूँ कितना टाइम लगेगा। अब देखो मैं यहाँ से कर रहा हूँ उसे रिब्यूट, ये बटन दबाने पड़ते हैं कुछ सेकंड इसके लिए, और 1 सेकंड और बस। ये देखो ओला का लिखा। अब आप टाइम नोट करना है कितना टाइम लगती है रिब्यूट होने में। अब सब कुछ आपके एकदम लाइव है। अब देखते हैं। अब मान लो कुछ ऐसे सुनसान एरिया है एकदम, सपोज करो सुनसान एरिया है यहाँ पे और अंधेरे में फिर रिब्यूट हो रही है, तो भाई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब देखो एकदम बिल्कुल लाइव है, मैं इसमें कोई कट नहीं लगाने वाला वीडियो में। अब देखो कुछ ऐसे होगी इस तरह से होने के बाद फिर ये होगी। अब जब देख लो ओला मिट गया यहाँ से, ये भी यहाँ पे एक लाइट सी जल रही है, बाकी कुछ ब्लैंक है, सब कुछ ब्लैंक है। यहाँ लाइट जल गई, देखो अब भी ओपन नहीं है ये, जबकि ओला चले गया है। अगर यहीं अगर फ़ोन में होते हैं ना तो एकदम ओपन हो जाते हैं। और जबकि देखो मैं ऐसा करूँगा, पावर बटन दबाना पड़ता है इसके लिए ना भाई, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये एक आवाज़ आती है स्पीकर में से टूट करके। अभी देखो सब कुछ लाइव है आपके सामने, फिर दबाऊंगा। अगर यही मान लो भाई सुनसान एरिया होता तो भाई पसीना लक्को लक्को होता। अब हो गया स्टार्ट जाके। अब मैं सब पासवर्ड भरूँ अपना, और यार दिक्कत ही है पासवर्ड की। अब मैं पासवर्ड भर दिया, अब हो जाके नॉर्मल जैसे पहले थी। अब ये हर चीज़ वर्किंग रहेगी इसकी। बस ओला को मैं तो यही कहूँगा, अगर ओला यही सब कुछ चीज़ सुधार देना तो भाई फिर तो लेने लायक है स्कूटी है। आपको भी बिल्कुल पूरा सजेशन देता हूँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसकी थ्रो की बात करते हो तो थ्रो भी एक नंबर है, आप देख सकते हो। ये एक नंबर है थ्रो जिसे कहते हैं। पर बस यही मन खट्टा सा करता है जो है इसकी स्क्रीन। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो।